जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का अद्भुत दुर्लभ ग्रह योगों से युक्त और साथ साथ शक्ति साधना का विशेष पावन पर्व यानी कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और अद्भुत महत्व। इसके साथ साथ दुर्लभ ग्रह योगों का वह उत्तम फल देने वाला समय जो आपकी इस 9 दिनों की साधना पर्व को अत्यंत उत्तम बनाकर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भर देगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 माँ देवी दुर्गा को समर्पित बेहद शुभ अत्यंत शुभ हिंदू त्योहारों में शामिल है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को रामनवमी के विशेष पावन पर्व के उपलक्ष्य पर यह चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप माता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें। पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व घट स्थापना से प्रारंभ होता है, जिसमें देवी की उपस्थिति एक प्रतीक के रूप में एक कलश के रूप में स्थापित की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना का शुभ समय सुबह में लगभग 6:52 से लेकर सुबह में 7:43 के बीच का हो रहा है। इसके बाद का जो शुभ समय है वो 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में एक शुभ अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, उस समय पड़ रहा है। तो चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्तम पर्व माता की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा प्राप्ति का विशेष दिन माना जाता है, जिनमें से प्रत्येक दिन नवदुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। भक्त उपवास रखने के साथ साथ माता रानी की पूजा अर्चना भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, अपितु एक ज्योतिषीय चक्र के साथ साथ एक बहुत ही उत्तम फल देने वाला पर्व आ रहा है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से ही विक्रम संवत 2083 की प्रारंभ हो जाएगी। इसका मतलब साल की पहली श्वास से ही देवी शक्ति की आराधना शुरू हो जाती है। ये संयोग हर साल नहीं मिलता है। देखिए, साल 2026 में शनि कुंभ राशि में स्थित है, जो कि अपना घर है। यानी कुंभ जो कि कर्म और न्याय के शनिदेव देवता माने जाते हैं, वो कुंभ राशि में है, अर्थात समाज भविष्य और व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो अगर इस दौरान आप पूजा पाठ और संकल्प लेते हैं, लॉन्ग टर्म का कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको उसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म में कुछ कर्म किए हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। यानी इस चैत्र नवरात्रि में किया गया जब पूजा पाठ और संकल्प सिर्फ भावनात्मक ही नहीं है, अपितु कार्मिक स्तर पर भी आपके लिए सक्रिय है और आपको फल देगा। तो इस दिन को जरूर याद रखें और जरूर इसका पूरा फायदा उठाएं। वहीं राहु और केतु का जो ध्रुव परिवर्तन बन रहा है वो भी इसी समय चल रहा है। साल 2026 में राहु केतु मीन और कन्या के अक्ष पर होते हैं, तो इसलिए ये आस्था बनाम तर्क या भ्रम बनाम सत्य की धुरी है। तो नवरात्रि इसी समय में आ रही है और ये नवरात्रि मात्र पूजा के लिए ही नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए भी खास है। तो अगर आप इस समय राहु केतु के प्रभाव के लिए चाहते हैं या फिर शनिदेव का प्रभाव चाहते हैं, इनका शुभ प्रभाव मिले और अशुभ प्रभाव इनके दूर हो, तो इस समय आपको माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे ग्रहों का जो योगों के बीच में आ रही है ये चैत्र नवरात्रि, ये अत्यंत शुभ फल देने के लिए है, क्योंकि राहु केतु से लेकर सभी नवग्रह माता के ही अधीन हैं। और जब माता की कृपा आपके ऊपर होगी तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो नवग्रह आपके ऊपर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा आप खुद समझ सकते हैं। तो राहु केतु का प्रभाव हो या फिर कुंभ राशि में शनि का प्रभाव हो, ये सब तीनों मिलकर के एक दुर्लभ शक्ति का योग बना रहे हैं, जो कि हर वर्ष देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरी आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चैत्र नवरात्रि का जो महत्व है वो क्या है, कि चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है और इसे बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण हो या फिर भक्ति के समय के रूप में भी इसे मनाया जाता है, कि जब हिंदू धर्म में हिंदू वर्ष में साल का प्रथम दिन देवी की भक्ति से प्रारंभ होता है, तो इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। इन 9 दिनों में भक्त देवी की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, माता का अलग अलग तरीके से गुणगान करते हैं, जगराता करते हैं। तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, साहस देती हैं, समृद्धि ज्ञान सभी सुखों को सौंप कर माता 9 दिनों बाद विदा लेती हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी रामनवमी के दिन
इस भक्तिमय त्योहार का समापन हो जाता है, जो भगवान राम के जन्म उत्सव का भी प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में तो देवी दुर्गा सप्तशती का या फिर नवरात्रि के समय में भक्त खास भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कलश स्थापना करते हुए माता का गुणगान करते हैं। तो इस समय को आप जरूर मनाइए। नवरात्रि का यह वीडियो, यह जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। एक नई प्रस्तुति लेकर, एक नई जानकारी साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय आदिशक्ति।